Hello and welcome back to the course of revision of wave optics. तो जेहेतु आम पूर्व क्लास wave optics रिविजन देखुले तो आज आम डिस्कशन टा आगु को नबा तो आज आम पढिबा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढिबा पूर्व आम किछि टर्म को एनकाउंटर करिया को चाहछे जेंति कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ताले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स रो कांसेप्ट कोन जेतो बेले बहुत उडे वेव जाउचंती इन ए गिवन मीडियम दे सुपरपोज विथ ईच अदर टू गिव ए रिजल्टेंट वेव और जो रिजल्टेंट वेव आसुची तार जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहिची तार जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहिची दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहिची दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट of the wave. This is the vector sum. So vector sum of the individual displacement of the wave. Okay. धर एठी मु सेडा से कथा को बुझा जायछि सपोज मो पकरे किछि वेव्स अछि and let's say y1 vector y2 vector y3 vector and yn vector are the displacement due to different waves which are acting separately, and then according to the principle of superposition the resultant displacement will be the vector sum of the individual displacement by the individual waves. Okay, तले सुपरपोजिशन कोन हबो देखंतो हम इंटरफेरेंस जदल पढिबा इंटरफेरेंस रे गोटे मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करबो सुपरपोजिशन तले जेतेबेले लाइट वेव सुपरपोज करे विथ ईच अदर तले इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट आमे सेही जगह रे मैक्सिमा पाई परिबा नचेत मिनिमा पाई परिबा यदि मैक्सिमा पाइबा और मिनिमा पाइबा मैक्सिमा और मिनिमा केमिति डिसाइड हिता मैक्सिमा बेसिकली डिसाइड हिता जेतेबेले दीटा वेव सुपरपोज करि थांती इफ दे आर इन सेम फेज देन वी गेट मैक्सिमा. ओके, यदि हमें कोन पाइबा सेम फेज रे यदि सुपरपोज हिताय सुपरपोजिशन हिताय देन हमें से रीजन टा मैक्सिमा पाइबा. ओके, से रीजन टा मैक्सिमा पाइबा. तेनो सुपरपोजिशन बहुत ही इंपोर्टेंट कांसेप्ट यदि अपोजिट फेज रे सुपरपोजिशन हिताय अपोजिट फेज रे हिताय देन हमें से रीजन टा मिनिमा पाइबा. ओके, मिनिमा पाइबा. That means same phase और opposite phase रो concept कोन टिके बुझियो चेष्टा करिबा. सेम फेज रो कांसेप्ट होची यदि क्रेस्ट और क्रेस्ट सुपरपोज करि थाए बा ट्र और ट्र सुपरपोज करि थाए ताहले हमें मिनिमा पाइता मैक्सिमा पाइता. यदि क्रेस्ट और ट्र सुपरपोज करि थाए ताहले हमें मिनिमा पाइता. हम एमटी कहि परबा प्लस और प्लस सब ओले प्लस दबा अब माइनस और माइनस भी आंसर हमको कोन दबा माइनस और माइनस यदि हमें करिबा दैट इज आल्सो ए प्लस. So similarly हमें ये कांसेप्ट को बुझी परिबे मैक्सिमा और मिनिमा हमें केमिति पाइतो ताले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को बुझिबा बहुत ही इंपोर्टेंट कांसेप्ट. जेतबेले बहुत ओडे वेव सुपरपोज करि थांती यदि हम पाखरे ओडे स्क्रीन अछि ओडे पर्दा अछि ताले हम सेठी विभिन्न मैक्सिमा और मिनिमा फ्रिंज पाइतो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज पाइतो. ताले ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज केमिति डिसाइड होय यदि क्रेस्ट और क्रेस्ट बा ट्र और ट्र सुपरपोज करि थाए ताले हमें ब्राइट फ्रिंज पाइतो. यदि क्रेस्ट और ट्र सुपरपोज करि थाए ताले हमें डार्क फ्रिंज पाइथा. ओके, सो दैट इज द कांसेप्ट. आपको टिके डायग्रामेटिकली हमें बुझियो को चेष्टा कर परिबा. एठी ओटे डायग्राम अछि से डायग्राम थ्रू रे हमें बुझी परिबा. सो दिस इज द डायग्राम. दिस इज वन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वेक्टर डायग्राम. दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम डायग्राम. सो एठी हमर क्रेस्ट और क्रेस्ट सुपरपोज करिसंती तो एठी हमें मैक्सिमा पाइले. सिमिलरली एठी ट्र और ट्र सुपरपोज करसंती सो दे आर इन सेम फेज तो हमें मैक्सिमा ही पाइबा. So here also we are getting maxima but in reverse direction. Kana draw out draw reverse direction में अछंती that is in negative y axis direction ने तेनु हमें maxima पाउचे but in negative y axis direction. Similarly ए डायग्राम भी ए भलिया किंतु ए केस एटा होची सेम फेज रो कांसेप्ट माने एठे हमें मैक्सिमा पाइबा सेम फेज काहे कि क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्र ट्र जेतले सुपरपोज करिवे विथ ईच अदर then in that particular region we are going to get maxima. In this particular diagram that is displacement vector and time एटी क्रेस्ट और ट्र सुपरपोज करि जाउछथि तो क्रेस्ट और ट्र सुपरपोज करिवा द्वारा we can say they are in opposite phase और जेतबे opposite phase थिबो हमें कोन पाइबा ना मिनिमा पाइबा. सो रिजल्टेंट वेव एंतिका आसी जेबो ओट स्ट्रेट लाइन भला देखा जाउछि दैट इज मिनिमा. ओके, सो दिस वाज द कांसेप्ट. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट YDAC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. So it is a very important experiment. First time it verify the wave nature of the light. ओके, हमें जेंतु लाइट को वेव कहि सारछे तो प्रथम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वाज गिवन बाय थॉमस यंग who was the first person to demonstrate experimentally the interference of light. तले interference of light रो कांसेप्ट काना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रो कांसेप्ट होची
जिते बेले लाइट वेव एमिट होचंती ओके टू लाइट वेव आमे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आमे कोन कहउतले बहुत गुडे वेव जदी प्रोपागेट करूचंती ताले दे विल सुपरपोज विथ ईच अदर वेरी सिंपल कांसेप्ट कि इंटरफेरेंस आमे कहले जरा दीटा लाइट वेव एमिट होचंती फ्रॉम द सेम सोर्स आमे कहि परिबा बा टू डिफरेंट सोर्स कहि परिबा जदी दीटा लाइट वेव एमिट होचंती ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी आउ ताक भितरे फेज जो रहिची सेम रहिची देन दे विल सुपरपोज विथ ईच अदर जोटा कि हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रे कहि नथिले हमें केवल कहितले बहुत गुडे वेव जाउचंती दे विल सुपरपोज विथ ईच अदर टू गिव ए रिजल्टेंट वेव एठी कोन को गला जत्ते बेले दीटा लाइट वेव एमिट होचंती सेम फ्रीक्वेंसी रो और सेम फेज रो दे विल सुपरपोज विथ ईच अदर सेही जगह रे हमें इंटेंसिटी कोन हे जिवो ना रीडिस्ट्रीब्यूटेड हे जिवो सम टाइम मैक्सिमा और सम टाइम मिनिमा हमें पाइबा दैट फेनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एबे क्वेश्चन होची हमें जो लाइट वेव रो सुपरपोजिशन नोचे ये गोटे लाइट वेव सपोज ये गोटे लाइट वेव एंड ये गोटे लाइट वेव ओके दीटा लाइट वेव मु नेची बिकॉज़ लाइट वेव होची ट्रांसवर्स इन नेचर तो एमती देखै परिबी सो दीटा लाइट वेव मु नेची आंकर फ्रीक्वेंसी सेम होबा दरकार फ्रीक्वेंसी माने साइकिल दीटा साइकिल धर आर भी दीटा साइकिल ओके आउ आंकर फेज भी सेम होबा दरकार नहले माने सुपरपोजिशन करि परिबे नाही तले फेज हमें केमिति सेम पाइबा फेज सेम पाया पे हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भला भाबे बुझिबा सेडो हम जानि परिबा फेज केमिति सेम पाइबा सपोज ए दीटा वेव जदी ओरिजिनेट करूचंती फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स ताले हमें कहि परिबा सुपरपोजिशन बाय इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस जोटा कि हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रे कहितले सुपरपोज करले हम गोटे रिजल्टेंट वेव पाइबा एठी हमें कोन कहले ना जदी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस दे आर वेल कनेक्टेड ओके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम कहले जे बहुत गुड वेव ट्रैवल करछन दे विल सुपरपोज एंड इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूट हे जिवो कि एठी हमें कहले जो लाइट वेव एमिट होचंती तांको फ्रीक्वेंसी सेम होबा दरकार तांको फेज सेम होबा दरकार तापर से माने सुपरपोज करिवे टू गिव ए रिजल्टेंट वेव सच दैट इंटेंसिटी कोन हबो ना रिडिस्ट्रीब्यूट हे जिवो सम टाइम मैक्सिमा और सम टाइम मिनिमा तो मैक्सिमा और मिनिमा केमिति पाइबा एग्जैक्ट कांसेप्ट हमने पढि सारचे मैक्सिमा पाइया पे हमर क्रेस्ट क्रेस्ट सुपरपोजिशन होबा दरकार बा ट्र सुपरपोजिशन होबा दरकार ताल जाय कि मैक्सिमा मिलिबो नहले क्रेस्ट ट्र जदी सुपरपोजिशन हे ताला हमकु मिनिमा मिलिबो then we can see YDSC so Young's double slit experiment मुझे एंती कहितली he was the first person to demonstrate experimentally the interference of light तो एथि पय से कोन करले गोटे सोर्स नेले एठी सोर्स होची गोटे मोनोक्रोमैटिक लाइट ओके हमें सोडियम वेपर लैंप कहि परिबा ए एक्सपेरिमेंट रे जो सोर्स यूज करा जाय छी दैट इज ए मोनोक्रोमैटिक ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ए सोडियम वेपर लैंप हमें कहि परिबा एठी गोटे रेक्टेंगुलर नैरो स्लिट निया जाय छी एस एठी गोटे रेक्टेंगुलर नैरो स्लिट निया जाय छी एस ओके एठी गोटे नैरो स्लिट निया जाय छी एस ए स्लिट ओके सो आउ तार वाइड 1 मिलीमीटर वाइड अछि से ओके तापरे आउ दीटा पैरेलल नैरो स्लिट निया छी S1 आउ S2 जोटा कि तार पूरा एग्जैक्टली पैरेलल अछि S2 S1 आउ S2 आउ ताको भितरे कोन अछि दे आर सिमेट्रिकल टू द स्लिट S आउ ताको भितर जो डिस्टेंस अछि S1 आउ S2 भितरे दैट इज मिनिमम 2 मिलीमीटर आउ S थरु केते डिस्टेंस अछि दैट 10 सेंटीमीटर ओके at a distance of 10 centimeter so this was the experimental thing and आमे कोन देखिले एट गोटे स्क्रीन पका जाय छी ए स्क्रीन में आमे विभिन्न प्रकार फ्रिंज पाया को जाउचे तो ए स्लिट और स्क्रीन भीतर सेपरेशन जो रही छी एटा कैपिटल डी रही छी और स्लिट दीटा स्लिट भीतर सेपरेशन रही छी स्मॉल डी एटा सब बेले क्लियर हबा दरकार कंफ्यूज होबा कथा न सो एटा होची कैपिटल डी एटा होची स्मॉल डी तो एई हम स्क्रीन रे आमे कोन पाउचे स्क्रीन जदी हम भला भाबे देखिबा किछि डार्क फ्रिंज हमको मिलुचे दिस इज द डार्क फ्रिंज एंड दिस इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज चलो किछि ब्राइट और डार्क फ्रिंज हम पाउचे जोटा के डिपेंड करूची ऑन द सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट वेव्स ओके सो दिस इज कॉल्ड आको हमें कहूचे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सो हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को टिके ज्योमेट्रिकली बुझिबा को चेष्टा करिवा तो एडी हमें कोन यूज करिवा हाइजेंस प्रिंसिपल यूज करिवा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट रा हमें जानचे गोटे वेव फ्रंट रा आउट वेव फ्रंट केमिति तयारी हेताय that concept we know it very well and say concept को हमें यूज करियो ओके सो let us start to explain this diagram ये डायग्राम बुझी गला परे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बिकम वेरी इजी तो ये मो पाकर ओटे सोर्स अछि स्लिट सोर्स आदरु सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट सब एमिट होची मु जेमति कहितली वेव फ्रंट आर नथिंग बट जदी गोटे लेमन लैंग्वेज जे कहबा अल्टरनेट क्रेस्ट एंड अल्टरनेट ट्रॉ तले एठी जो सॉलिड लाइन अछि ताको मु क्रेस्ट कहूची और जो डॉटेड लाइन अछि मु ताको ट्रॉ कहूची तले सॉलिड लाइन क्रेस्ट डॉटेड लाइन ट्रॉ तले गोटे टाइम आसीबो जते बेले वेव फ्रंट आसी कि लाय करबो बा
फॉल करि जिवो ऑन द S1 एंड S2 ओके तले जेतेबेले वेव फ्रंट आसी कि S1 और S2 रे पड़िबो ए भली भाबे जेतेबेले S1 और S2 रे पड़िबो तले एई जो पॉइंट काना प्रत्येक पॉइंट होची गोटे सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट बा स्फेरिकल वेवलेट तले ये जो पॉइंट जे कि ना सोर्स भले एक्ट करियो प्रत्येक पॉइंट सोर्स न्यू सोर्स भले बिहेव करे which emit secondary wavelet in the speed of light ताले ये पॉइंट एमाने गोटे गोटे न्यू सोर्स हे जाई छथि दैट इज S1 आउ S2 ताले ये जति के डिस्टेंस अछि सोर्स थारु ये भी सेति के डिस्टेंस अछि सोर्स थारु दैट मींस ये जो फेज रे रहिला ये भी सेही फेज रे ही रहिला बुझी होची ये जेहेतु गोटे नुवा सोर्स ये भी गोटे जेहेतु नुवा सोर्स एंड बोथ आर इन सेम फेज वेव फ्रंट रा कांसेप्ट ही सेया continuous locus of all such particle or medium vibrating with the same phase ताले जेतले हमें वेव फ्रंट नहु हमें कोन गोटे सोर्स हमर जोटा कि डिस्टरबेंस क्रिएट कला ये पर्टिकुलर वेव फ्रंट जति भी पॉइंट रहि जंदी ये सब गोटे गोटे सोर्स ए माने समस्त सेम पेज रे वाइब्रेट करिवे सच दैट ए माने आ गोटे नुवा वेव फ्रंट को क्रिएट करिवे ओके सो ये जो सोर्स रहिला ये सेम फेज रे अछि सेम फेज रे वाइब्रेट करछि ये भी सही सोर्स जे सेम फेज रे वाइब्रेट करछि ताले दिस न्यू सोर्स वाइब्रेट विथ द सेम फेज ताले एबे माने जो लाइट वेव फ्रंट एमिट करिवे सेमानकर फेज भी समान माने सोर्स S1 जो वेव फ्रंट जो फेज रे थिबो सोर्स S2 जो गु वेव फ्रंट भी सेही फेज रे थिबो ताले आंक भीतर फेज डिफरेंस केते आसीबो फेज डिफरेंस इज 0 बा हम कहि परिबा कांस्टेंट एनी कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्रिएट हबो तापरे कोन हबो जेहेतु सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करे अल्टरनेट क्रेस्ट आउट ट्रॉ तले जोटी क्रेस्ट क्रेस्ट बा ट्रॉ ट्रॉ सुपरपोजिशन हेतबो सेही जगह रे आबे कम पाइबा ना मैक्सिमा पाइबा सेही देखि परिबा क्रेस्ट क्रेस्ट सुपरपोजिशन जोगु सेंट्रल मैक्सिमा हमें पाइ जाइचे व्हिच इज गिवन बाय दिस सिमिलरली जोठी हमें डार्क देखुचे सेठी हमें देखि परिबा क्रेस्ट आउ ट्रॉ रो ओवरलैपिंग हे जाइची तनो एठी हमें कम पाउचे ना डार्क फ्रिंज पाउचे सिमिलरली ए P2 प्राइम जदी देखिबा P2 प्राइम रे कोन होची ना दिस इज क्रेस्ट आउ कोन सुपरपोज होची क्रेस्ट आउ क्रेस्ट सुपरपोज होची टू गिव P2 प्राइम सिमिलरली हमें देख परिबा ए P2 देखि परिबा जोठी ट्रॉ जोठी हमें देख परिबा कोन इंटरसेक्शन होची क्रेस्ट आउ क्रेस्ट सुपरपोजिशन होची ओके तो एई बळे दिनस हमें बुझी परिबा केमिति होची सो सिमिलरली एठी हमें देख परिबा ए पॉइंट रे देख परिबा एठी ट्रॉ आ एठी भी ट्रॉ एठी ओवरलैप करूचंदी तले सीधा ताको जो टाणीबा देखि परिबा ब्राइट तो हम कांसेप्ट होची जदी क्रेस्ट क्रेस्ट बा ट्रॉ ट्रॉ सुपरपोज करि जाती तले हमें ताको कहबा ब्राइट फ्रिंज बा जदी क्रेस्ट और सुपरपोज करथि ताको हमें कहबा डार्क फ्रिंज तले गोटे प्रकार इंटरफेरेंस होची कंस्ट्रक्टिव आ गोटे प्रकार होची डिस्ट्रक्टिव तले सेही कथाटा को हमें एठी लिखिचे कंस्ट्रक्टिव जोठी हवा सेठी इंटेंसिटी जो रहिची इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर हिजिबो ओके तले एडी देखंतु जो P1 रहिची बा P1 प्राइम रहिची ओरिजिन ता होची हमर सेंट्रल तार ऊपरटा P1 और P1 प्राइम ओके तार ऊपर और तळ सेटा हमु को मिलला डार्क फ्रिंज मिलला ओके ता माने कोन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव सुपरपोज विथ द ट्रॉ ऑफ अनदर और ट्रॉ ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर द क्रेस्ट ऑफ द अनदर सेठी एम्पलीट्यूड कोन हबो ना एम्पलीट्यूड कोन हे जिवो सब्ट्रैक्ट हे जिवो और सेठी इंटेंसिटी कोन हे जिवो ना मिनिमम हे जिवो ओके बिकॉज़ इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू amplitude square amplitude is nothing but maximum displacement माने जो केस रे amplitude subtract हे जाउची इंटेंसिटी सही केस रे मिनिमम हे जाउची हमें पढिले बे सुपरपोजिशन थ्योरी रु कि जेतबेले सुपरपोजिशन हला y वेक्टर इज इक्वल टू केते गला y1 वेक्टर प्लस केते हे जाय y2 वेक्टर बट जेतबेले क्रेस्ट ट्रॉ रो सुपरपोजिशन होची क्रेस्ट ट्रॉ तले गोटर जदी y1 वेक्टर ओके धर समस्त को डिस्प्लेसमेंट एका बळे अछि y ओके सपोज आर बी y वेक्टर धर आर एम्पलीट्यूड होची केते ना आ एम्पलीट्यूड होची धर a वेक्टर ओके जेतला क्रेस्ट रो सुपरपोजिशन होची आर हे जाउची -a वेक्टर सो दैट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट केते हे जाउची क्रेस्ट आउट ट्रॉ रो ओवरलैपिंग रे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट केते हे जाउची क्रेस्ट आउट ट्रॉ रो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कोन हे जाउची एम्प्टी का हे जाउची माने y1 a minus a which is equal to 0 एटा होची 0 origin similarly a minus a केते 0 तो रिजल्टेंट हमर कोन हे जाउची एम्पलीट्यूड जो रहिची रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बायडी कहि परिबा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a वेक्टर एम्पलीट्यूड ऑफ द
resultant wave बा resultant amplitude कहि परिबा बा amplitude of the resultant wave सेटा 0 हो जाउची बा minimum हो जाउची हम कहि परिबा जेतु subtraction होची तनो intensity कोन हो जाउची intensity minimum होची तनो it gives destructive interference so से जगह रे हम कोन पाउचे से जगह रे हम पाउचे कोन alternate bright और dark fringe हमें सब पाई परचे parallel to the two slits और जेतबे एठी हमें कोन कहउचे जेतबे crest of the जेतबे crest of one wave fall over the crest of other wave or the trough of one wave fall over the trough of other wave से जगह रे amplitude कोन हो जाए ना r हो जाए a plus a हो जाए 2a हो जाए so intensity कोन हो जिवो ना 2a रो स्क्वायर हो जाए that is 4a स्क्वायर हो जाए तो intensity maximum हो जाए तो सिमिलरली से कांसेप्ट भाबे हम बुझी परिबा बट ओवरऑल कांसेप्ट होची क्रेस्ट क्रेस्ट बा ट्रॉ ट्रॉ सुपरपोजिशन हेले हमें सेठी मैक्सिमा पाइबा बा क्रेस्ट ट्रॉ रो सुपरपोजिशन हेले हमें सेठी मिनिमा पाइबा एबे हमें मैथमेटिक्स को यूज करी कने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाइबा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हेले इंटेंसिटी से रीजन में बढ़ी जाए बा मैक्सिमा हे जाए बा डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी जदी इंटरफेरेंस होची तले से रीजन में इंटेंसिटी कोन हे जाए ना मिनिमा हे जाए तले इंटेंसिटी को नहीं कि हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिफाइन करते हैं तले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे इंटेंसिटी कोन हवा दरकार मैक्सिमा हवा दरकार और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे इंटेंसिटी मिनिमा हवा दरकार तले इंटेंसिटी को हमें केमिति तार एक्सप्रेशन काढिबा एट एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न सपोज मु डिस्प्लेसमेंट नउची ऑफ टू लाइट वेव ओके दैट इज फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स S1 और S2 एटा ए दीटा सोर्स को हमें कोहेरेंट सोर्स कहउचे काहे कि कोहेरेंट सोर्स कहउचे जो कोहेरेंट सोर्स रहिची एटा सब बेले ओरिजिनेट करे फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सोर्स दैट इज लाइक S ओके कारण ये पार्टिकल जति की डिस्टेंस रहइबो ये पार्टिकल भी सेति की डिस्टेंस रहइबो माने दीटा को सोर्स सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस फ्रॉम द S दैट मींस दे आर वाइब्रेटिंग विथ द सेम फेज जोटा की कोहेरेंट कंडीशन ओके तले से डिस्टेंस क्लियर हवा दरकार तले दीटा कोहेरेंट सोर्स सब बेले डिराइव हिता फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सोर्स जदि मु दीटा इंडिपेंडेंट सोर्स नेबी ताको मु कोहेरेंट कहि परिबेरी फॉर एग्जांपल मु दीटा फिलिप्स बल्ब नेली दीटा फिलिप्स बल्ब नेली मु ताको कोहेरेंट कहि परिबी कि आंसर होची नो कारण कारण फिलिप बल्ब जो सोर्स मु नेली दीटा सोर्स नेली इंडिपेंडेंट सोर्स आंका भीतर बिलियन ऑफ एटम्स थिबो मिलियन ऑफ एटम्स थिबो बिलियन मिलियन ऑफ एटम्स थिबो आउ लाइट जो हमें जो लाइट एमिट हबो आंका द्वारा दे आर नॉट इन सेम फेज जाहाले ताका भीतर किछि ना किछि फेज डिफरेंस रहइबो नॉट ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस ताका भीतर किछि ताका भीतर फेज डिफरेंस जोटा जीरो हबो नाही माने जो लाइट एमिट हबो जेमति एठी जो लाइट एमिट हला फ्रॉम बोथ द सोर्स दे आर इन सेम फेज बट आंको जो लाइट एमिट हबो दे आर नॉट इन सेम फेज ताको भीतर सेम फेज रहिबो नाही अलगा अलगा फेज रहि जिवो अलगा अलगा फेज रहि गले किछि फेज डिफरेंस आसी जिवो ओके तो दे कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स इज इट अंडरस्टैंडेबल कारण लाइट रो ओरिजिनेशन कोन लाइट रो ओरिजिनेशन होची आम पाखरे अछि न्यूक्लियस जोटा पॉजिटिवली चार्ज आम पाखरे अछि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तले एई वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेतेबेले एनर्जी पाई की लोअर सेल रो हायर सेल को जाई थाए एंड देन जेतेबेले रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस आरंभ होई थाए माने लोअर रू हायर रू लोअर सेल को फेरी थाए से एनर्जी प्रोपागेट करि दिए केते एनर्जी E is equal to H into nu and this energy is a energy of photon by energy of light माने लाइट एमिट करि दिए तेलो हमें कहि परिबानी जे बिलियन बिलियन ऑफ एटम केस रे जो लाइट एमिट होची दे आर इन सेम फेज ओके बट एठी जो लाइट एमिट हबो दे आर इन सेम फेज तेलो आंको हमें कोहेरेंट सोर्स कहि परिबा दे आर कोहेरेंट सोर्स so now expression kadiba and this is also a question coherent source why two independent source are cannot be coherent so you can explain this because two independent source consist of billions of atom so the light that is emitted by two source can never be in same phase however equivalent they may be in the structure they may be in their composition but they will not emit light in the same phase kichi na kichi phase difference lie karibo सेम फेज रे समान लाइट एमिट करबे किंतु एठी जो लाइट वेव एमिट हबो दे आर इन सेम फेज सो दैट फेज डिफरेंस केते हबो जीरो हबो बा कांस्टेंट हबो सो दिस इज द कंडीशन नाउ विल कम टू द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ओके आमे जानते कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे इंटेंसिटी कोन हबा दरकार मैक्सिमम हबा दरकार कारण सेठी एम्पलीट्यूड ऐड हे जाय क्रेस्ट क्रेस्ट बा ट्रॉ ट्रॉ रो सुपरपोजिशन जोगु आउ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे इंटेंसिटी कोन हे जाय मिनिमा हे जाय ड्यू टू क्रेस्ट ट्रॉ बा ट्रॉ क्रेस्ट ट्रॉ superposition now we'll come to the expression for the intensity at any point in the interference that is very very important
तले एटा को बुझिया को चेष्टा करिबा suppose the displacement of the two light waves from two coherent source S1 and S2 at a point P on the observation screen at any time T is given by एतिकी तले मु ए स्क्रीन रे जे कोन छोटे पॉइंट नेली P ओके आ मु कोन कहली ना data displacement of the two light waves from two coherent source at a point P on the observation screen at any time T is given by एतिकी तले गोटे वेव रो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखली आ गोटे वेव रो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखली आउटी a1 और a2 होची एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स जोटा कि हमें क्लियरली बुझी पाउचे ओके दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए वेव हमें जदी पढिथिबा इक्वेशन हमति लिखा जाय y1 a1 sin omega t y2 a2 sin omega t plus phi so this is the equation this is the in fact हमें कहि परिबा this is the displacement of the two light wave okay तर a होची amplitude maximum amplitude and y होची कोन y होची instantaneous displacement कोन suppose this is a wave एटा होची amplitude तर ए पॉइंट रे ए टाइम रे ए पर्टिकुलर टाइम रे डिस्प्लेसमेंट केते ए पर्टिकुलर टाइम रे डिस्प्लेसमेंट होची एतिकी दिस इज y तो ए y को हम केते लेखु a sin omega t so this is the displacement of one wave and this is the displacement of another wave okay then a1 and a2 at the amplitude of the two waves and phi होची ताका भितरे गोटे कांस्टेंट फेज डिफरेंस तो मु एटी कोन करची फॉर मैथमेटिकल सिंपलिसिटी मु एटी phi को 0 नेइनी कारण मु जानि छि दीटा लाइट वेव जतले एमिट करबे दे आर इन सेम फेज सो फेज डिफरेंस 0 हबो बा कांस्टेंट हबो कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहइबो बा 0 फेज डिफरेंस रहइबो तो मु एटी फॉर सिंपलिसिटी मु कोन करची अंक भितरे जो फेज डिफरेंस रहिछि मु सेटा phi नै जाइछि ओके तो phi नै जाइछि फेज टा में केमिति कैलकुलेट करू sin से तो जहां भी अटैच है किते दैट इज फेज र एठी अटैच है किछि ओमेगा t प्लस phi माइनस जेतले ओमेगा t करते भी तो फेज डिफरेंस मोर कते आसीयो phi व्हाट इज दिस phi यदि मु ए phi को पचरिबे phi कोन phi को हमें कहउछु एपॉक phi को हमें कहउछु एपॉक बा एटा गोटे कांस्टेंट सिंपल कांस्टेंट जोटा कि हम कोहेरेंसी कंडीशन को सैटिस्फाई करू दीटा लाइट वेव सेम फेज रे ही वेव एमिट करिवे सो दैट फेज डिफरेंस 0 हबो बा कांस्टेंट हबो तो एठी एपॉक बा एटा हमें जहा को कांस्टेंट नै छै जोटा कि 0 भी हेते बिकॉज़ 0 इज आल्सो a constant okay so this is a constant phi is the constant phase difference between the two waves तले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हबो जे तुम कहछि इट इज वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट तो resultant displacement केते आसीबो is given by y1 plus y2 so y1 plus y2 हबो resultant displacement so this is equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi तो एडी हमें कह जानचे ए जो दीटा वेव रहिछि दीटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिलेशन रहिछि अंक भीतर फेज डिफरेंस केते phi and this phi is a constant phase difference एटा हम बुझियो पड़ियो phi is a constant phase difference कारण आबे जो दीटा लाइट वेव नउचे they are having same phase बा हमें कहि परबा जीरो फेज डिफरेंस बा कांस्टेंट फेज डिफरेंस दिस इज अ कंडीशन ताले इंटरफेरेंस कहि परिबो नाही जोटा कि हमें देखिले इंडिपेंडेंट सोर्स रा होउनी ताले अंक भीतर फेज डिफरेंस रहिछि phi which is a constant phase difference ताले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अनुसार हमें लिखले y1 y2 which is a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi ताले a1 sin omega t एई जगह रे हमें sin a plus b फार्मूला पके परिबा एटा बहुत इजी a2 sin omega t cos phi plus a2 cos omega t sin phi kana sin a plus b होची sin a cos b plus cos a sin b so this is a1 तो एटा हमें देख परिबा a1 sin omega t plus a2 sin omega t cos phi तो एटी मु कोन कर परिबी ना sin omega t कॉमन नै परिबी so a1 plus a2 cos phi sin omega t plus a2 sin phi cos omega t okay just mathematics तले मु a1 plus a2 cos phi को केते नेली a cos theta और a2 sin phi को केते नेली a sin theta so by simplicity I can write y equal to a cos theta sin omega t plus a sin theta cos omega t so y equal to a sin omega t plus theta so sin a plus b हे गला okay so this is a1 plus a2 cos phi equal to a cos theta a2 sin phi equal to a sin theta यदि मु आरो स्क्वायरिंग कर देबी बोथ साइड एटा को सब्स्टिट्यूशन कर देछि टू राइट द रिजल्टेंट वेव और रिजल्टेंट वेव जो आसिला आबा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आसिला ऑफ द वेव द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज आल्सो ए हार्मोनिक वेव हार्मोनिक माने जोटा रिपीट करिवो ओके जेमति सा रे गामा पाधा पुनी नी पाधा नी पुनी कोन सा माने दिस इज ए हार्मोनिक ओके सो हार्मोनिक वेव जोटा रिपीट करिवो
ताले एम्पलीट्यूड होची a. नाउ विल डिटरमाइन a पई हमें कोन करबा ये जो इक्वेशन 1 अछि इक्वेशन 2 अछि तको हमें स्क्वायर करके ऐड कर परबा सिंपल मैथमेटिक्स केवल होची कांसेप्ट हमें कहि सकछे दैट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a1 plus a2 cos phi whole square similarly a sin theta whole square a2 square sin square phi तले उभय को जतले हमें ऐड कर दोचे सो दिस इज इक्वल टू दिस सो दिस इज a square cos a square cos square theta plus sin square theta 1 हे जीवो तो a1 square तापर a plus b whole square expansion आवा आको ऐड हला परे हमें a square वैल्यू केते पाइबा a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi okay it is a very important relation for problem तो एटा मने रखिबा that is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi similarly हमें इंटेंसिटी केमति पाई परबा हमें कहचे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर तो इंटेंसिटी जेहेतु एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर प्रोपोर्शनल तो वेल डिराइव्ड इंटेंसिटी हमें पाई परबा I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Okay, this is the formula for intensity. यदि हमें एठी k मल्टीप्लाई कर दवा तो k a square हो जी I, k a1 square हो जी I1, k a2 square हो जी I2. Similarly k a1 a2 आपको यदि रूट रे सेपरेट कर दवा root k a1 root k a2. So this is nothing but this is root I1 root I2 and this is cos phi. A cos phi को कहा जाए interference term. Okay, 2 root I1 I2 एटा कहा जाए interference term. So this is the very important formula for intensity and amplitude. तो ये formula हम लिखि परिबा a square is equal to केते a1 square a2 square a2 square plus 2 a1 a2 and cos phi. Okay, this is one formula and next formula is I is equal to I1 plus kete na I2 plus kete 2 root I1 root I2 okay root I2 into cos phi where cos phi is nothing but the interference term. So this is the formula for intensity, this is the formula for amplitude. So now I am discuss करथिले constructive और destructive interference. Constructive interference रे crest superpose हुए ट्रॉ superpose हुए एबे मैथमेटिक्स वे रे बुझे को चेष्टा करियो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होची से इंटरफेरेंस जोटी इंटेंसिटी कोन हो जाय ना मैक्सिमा हो जाय ओके सो हमर इंटेंसिटी मैक्सिमा हबो माने इंटेंसिटी मैक्सिमा हो पाई cos phi should be maximum तो cos phi केता मैक्सिमा हबो cos phi मैक्सिमम वैल्यू होची तार 1 जोटा कि पॉसिबल 0 2 पाई 4 पाई ए भलिया सिचुएशन में ही cos phi मैक्सिमम ही परियो ओके ताले ए करस्पोंडिंग फेज डिफरेंस 2 पाई पाई पाथ डिफरेंस केते थाए लैम्बडा थाए ओके तो ए जिंसटा को बुझिबा एटा बहुत ही इंपोर्टेंट जिंस जोटा हमें YDAC रे यूज करिया को जाउछे ताले cos phi केते वैल्यू देले हमरा इंटेंसिटी मैक्सिमम होबा 1 ताले phi रो केते वैल्यू होबा दरकार phi रो वैल्यू होची 0 2 पाई 4 पाई माने हमें देखि पाछे इवन मल्टीपल ऑफ पाई माने लिखि परिबा 2n पाई n जगह जदी 0 पकेबा n जगह जदी 1 पकेबा n जगह जदी 2 पकेबा तले 2n पाई ओके तले हमें जानि छे गोटे वेव जदी एति हम पकरे अछि गोटे वेव थर हम पकरे अछि दिस इज ए वेव हम पकरे गोटे वेव अछि ए भलिया जोडरा पाथ डिफरेंस सपोज हमें नै परिबा पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा पाई फेज डिफरेंस होची 2 पाई ओके कारण 0 रु एडा 0 हेले एडा हम 2 पाई तले पाथ डिफरेंस लैम्बडा पाई फेज डिफरेंस होची 2 पाई ओके एडा हमें समझते जानचे पाथ डिफरेंस लैम्बडा पाई फेज डिफरेंस होची 2 पाई and we can say that corresponding phase difference 2 pi correspond to path difference of lambda okay तारे यूनिट पाथ डिफरेंस पे फेज डिफरेंस केता आसीबो फेज डिफरेंस आसीबो 2 पाई बाय लैम्बडा सो यूनिट पाथ डिफरेंस पे हमर एति की फेज डिफरेंस आसीबो 2 पाई बाय लैम्बडा बट p पाथ डिफरेंस पे 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू p दिस इज द पाथ डिफरेंस फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस p इज द पाथ डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू p इज द फेज डिफरेंस ताले हम देखि पहुचे 2p path difference पाई हम फेज डिफरेंस होची 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू p दिस इज द फेज डिफरेंस ताले हमें कोन देखिबा हमें जो इंटरफेरेंस करले इंटरफेरेंस हमें देखिले कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हबा नहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हबा ताले दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर व्हिच द फेज डिफरेंस इज 2 पाई p बाय लैम्बडा सो मुझ कोन कहली
ना हमर फेज डिफरेंस केते हेले इंटेंसिटी मैक्सिमम होबो फेज डिफरेंस जदी 0 होबो 2 पाई होबो 4 पाई होबो तापे हम इंटेंसिटी कम पाइबा मैक्सिमम पाइबा सो p पाथ डिफरेंस को हमें इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस लिखले तो फेज डिफरेंस ता केते फेज डिफरेंस होची 2 पाई p बाय लैम्बडा ताले फेज डिफरेंस केते हेले इंटेंसिटी मैक्सिमम होबो माने जो 2 पाई p बाय लैम्बडा रहिची जो फेज डिफरेंस सेटा जदी 0 होबो बा जदी 2 पाई होबो जदी 4 पाई होबो ताले हमें सेठी इंटेंसिटी कोन कहि परिबा मैक्सिमा कहि परिबा माने पाथ डिफरेंस करस्पोंडिंगली केटा होबो p is the path difference और 2 pi by lambda into p होची फेज डिफरेंस ए कांसेप्ट क्लियर होना दरकार p is the path difference p होची हमर एठी कोन ना पाथ डिफरेंस और 2 pi by lambda तना p पाथ डिफरेंस पाई फेज डिफरेंस होची 2 pi p by lambda माने 2 pi p by lambda फेज डिफरेंस पाई पाथ डिफरेंस होची केते ना p ताले पाथ डिफरेंस जदी हम लिखबो पाथ डिफरेंस हमर केते आसीबो पाथ डिफरेंस हे जीवो 0 तापर कोन आसीबो तापर जदी हम कैलकुलेट करिबा दैट इज बेसिकली लैम्बडा ओके तापर बेसिकली 2 लैम्बडा तापर बेसिकली 3 लैम्बडा माने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा n लैम्बडा हम कहि परिबा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा n 0 हे पर 1 हे पर 2 हे पर जहां भी हे पर बा ताको हम एमटी भी लिखि दाउ 2n लैम्बडा बाय 2 माने इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 एटा भी एका कथा n1 जदी नबा दैट इज बेसिकली लैम्बडा n2 जदी नबा that is basically 2 lambda so the even multiple of lambda by 2 similarly ता पे कोन आसबो द odd multiple of lambda by 2 जेतबे हम destructive interference नबा ओके ताले हमें जो resultant intensity पाउचे at a point which is maxima where the phase difference between the two superposing wave is an even multiple of pi or path difference is an integral multiple of wavelength lambda बा हमें कहतो even multiple of lambda by 2 ताले एटा होचे हमर constructive interference रा condition ओके ताले हमें जो स्क्रीन ने जो पाउचे फ्रिंज पाउचे ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज जहां भी हम पहले ब्राइट डार्क जहां भी पहले सेटा एक्चुअली को शेप रो हाइपरबोलिक शेप रो हमें पाउचे सो दिस इज द शेप ऑफ द fringes that is hyperbolic in nature okay so ए दिन से बेले बेले शॉर्ट क्वेश्चन में पड़े जो हमें फ्रिंज पाउचे इन YDSC जो डार्क बा ब्राइट जहां भी हमें फ्रिंज पाउचे सेटा हाइपरबोलिक शेप एटा प्रूफ भी अछि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम जानते सेटा प्रूफ करले एटा हे जो प्रूफ ओके सो हमें जो फ्रिंज पैटर्न पाउचे इन द स्क्रीन हमें यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट हम सोर्स रहिला दीटा स्लिट रहिला ओके और स्क्रीन रहिला तो हमें स्क्रीन में जो फ्रिंज पैटर्न पाउचे तार शेप कोन एटा होची गोटे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तार शेप होची हाइपरबोला बा हाइपरबोलिक इन नेचर ओके तो एटा को हमें प्रूफ भी कर परिबा बट एबे हम प्रूफ कर को जिबानी ओके वी विल कंसंट्रेट ओनली ऑन YDSC so next thing is that for destructive interference amara cos prime negative hoba darkar minima hoba darkar cos prime minima ketebale hoba tale it is -1 kana intensity minima hoba darkar amplitude minima hoba darkar tale amplitude और intensity both minima hale हम destructive interference expected kari pariba so similarly pi ର value हमें पाइबा pi 3 pi माने odd multiple of pi पाई परिबा आ एठी हमें कम पाइबा odd multiple of lambda by 2 pi परिबा so this is the condition ताले दीटा condition हमें पाई गले for constructive by p is equal to n lambda आ उडे p is equal to 2n minus lambda by 2 जोटा हमें यूज करिबा कोठी ना YDSC रो थ्योरी रे जेतला हमें डिराइव करिबा फ्रिंज शिफ्ट ओके सो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स जे हमें डिस्कस कर देछि कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स ता ऊपर एते ये रहिबोनी नेक्स्ट हमें मूव करिबा हमें कोहेरेंट सोर्स केमिति अचीव करू कोहेरेंट सोर्स सब बेले डिराइव हेता बा ओरिजिनेट हेता फ्रॉम द सिंगल पेरेंट सोर्स ता भी हम कहि देछि सो यू जस्ट गो थ्रू इट ओके it is derived from the single parent source एटो एग्जांपल भी देछि हम देख परिबा टू प्लेन मोनोक्रोमैटिक वेव्स propagating in the same direction with amplitude a और 2a differing in phase pi by 3 superpose calculate the amplitude of the resultant wave simple formula a formula use हेकि हम resultant wave रो काढी परिबा a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos pi तो phi देछि केते pi by 3 ओके phase difference देछि pi by 3 ताले हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे पाथ डिफरेंस केते हमें और पाई जाय छै एंड एमते बहुत बड़ा प्रॉब्लम अछि जोटा कि हमें धीरे धीरे करिबा आफ्टर कंप्लीटिंग द थ्योरी ताले एबे कथा होछि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे पाथ डिफरेंस केते होबा दरकार 2n लैम्बडा बाय 2 जोटा हम कहि छी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे हमर पाथ डिफरेंस केते होबा 2n + 1 लैम्बडा बाय 2 तले ए दिटा जिंस हवा दरकार तले दिटा जिंस मुंड रहबा दरकार
now we'll come to the theory of the interference fringes width. Okay, अब आमे जो young double slit experiment रे जहां भी fringe pattern पाउचे screen ने सेटा को shape रा बेले बेले short question पड़ी जाए तले दो fringe pattern जो हमें पाउचे screen रे सेटा को shape रा hyperbolic okay और proof भी अछि मो proof आड़ को जाउनी so hyperbolic shape रा हमें fringe pattern पाउचे in the screen on the screen जोटा कि हमें देखिथिले ए डायग्राम रे देखा अछि यदि भल से देखिबा this is the pattern okay so this is the constructive interference और जो pattern हमें fringe pattern पाउचे on the screen is hyperbolic in nature or hyperbolic shape okay now we'll come to the theory of the interference fringe width बा हम कहि परिया interference fringes and it is very much important for cbse 2021 so आडी हमें देखिबा एक्सप्रेशन हमें केमिति डिराइव करिवा फॉर द फ्रिंज विथ इन ydse जेतो एटा रिवीजन क्लास तो जल्दी जल्दी हमें कोर्स केमिति जल्दी सारिया को चेष्टा करू ओके सो जेमति हमें एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ केमिति कर परिवा ydse पाई तो एटी हमें पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप निया जायछि आ मैथमेटिक्स केवल इन्वॉल्व अछि रिगोरस मैथमेटिक्स तो एटा हमें भला हमें देखिबा एंड आ ऊपर किछ प्रॉब्लम जदि हमें कर परिवा so that will be very much helpful problem आदरू किछि ना किछि आसी जाय ओके सो एटी हमें देखिबा केमिति कोन प्रॉब्लम पड़ी पारे सो एटी हमें देखिचे नैरो स्लिट गोटे अछि s which is illuminated by monochromatic source of light जार वेवलेंथ होची लैम्बडा और s1 और s2 होची टू नैरो पैरेलल स्लिट टू s symmetrical to s and this act as a coherent source जोटा कि ऑलरेडी हमें कहि सारछे सपोज एटी स्क्रीन रे विभिन्न पॉइंट रे हमें फ्रिंज पाउचे फ्रिंज पैटर्न सब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पाउचे बट गोटे पॉइंट को हमें नेले आ सेठी हमें कहले धर दीटा वेव जो s1 और s2 रो आसुची सुपरपोज करूची एट सम पॉइंट से p ओके तले ए s1 और s2 किछि डिस्टेंस से सेपरेट अछंती दिस आर द स्लिट्स और स्क्रीन और स्लिट भीतर सेपरेशन होची d सो जस्ट दैट मु एटी जदी गोटे लाइन टानी देबी एरा ओरिजिन को भाबी तले एपड़ को d/2 हे जिवो एपड़ को d/2 हे जिवो टोटल डिस्टेंस होची d तले ए ओरिजिन रु ए पॉइंट p जोटी सुपरपोजिशन होची ता डिस्टेंस मु सपोज लेची x suppose theta light wave interfere କରୁचती at the point p okay and suppose o and p are separated by distance केते ना x okay तले एटा ग्राफ जोटा स्क्रीन में हमें पाइबा corresponding bright और corresponding dark fringe जोटी bright fringe पाउचे हमें सेटी इंटेंसिटी मैक्सिमा होची और जोटी डार्क पाउचे हमें देखि पड़तवा सेटा तळुआ आडू जाउची that represent the dark fringe so this is maxima this is dark this is maxima so एई बळी भाबे हमें सब पैटर्न ऑब्जर्व करछे स्क्रीन रे ओके so now we'll come to the derivation part okay आंक भितर पाथ डिफरेंस केते हमें केमति जानिबा पाथ डिफरेंस जानिया पे मु कहिछि सब बेले पाथ डिफरेंस केते आसीबो केम जानिबा गोटे परपेंडिकुलर टानी दबा ऑन दिस लाइन यदि परपेंडिकुलर मु टानी देली तले इजीली मु जानि परिबी पाथ डिफरेंस केते हबो तले ये जो लाइन रहिछि बा ये जो डिस्टेंस रहिछि s1p s2p आंक भितर पाथ डिफरेंस के तले एटा गोटे लेमैन भी कहि परिबो पाथ डिफरेंस केते कारण s2p होची पूरा एतिकी आउ s1p जो रहिछि एटा पूरा एतिकी तले आंक भितर पाथ डिफरेंस केते रहउची जदि हम देखिबा दिस इज s1p सो दिस इज s1p तो ए टोटल टा होची s2p तले s2p रु जदि मु s1p को सब्ट्रैक्ट करि देबी माइनस करि देबी तले ए जो डिस्टेंस टा मु पाउची दिस इज द पाथ डिफरेंस ओके तले हम भितर पाथ डिफरेंस केते असला हम जानि पड़छे s2p s1p सो एटा हम केमति जानली येठी गोटे परपेंडिकुलर जस्ट ड्रॉ कर देबी जे कोनोसी पॉइंट रे एटा गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देबी ड्रॉ कर दला परे मु देखि परबी एति को होची मोर पाथ डिफरेंस दैट इज s2p माइनस केते हे जिवो s1p तले s2p होची टोटल डिस्टेंस तादर जति माइनस कर देबी s1p तले मोर आसी जिवो केते s2p होची मोर टोटल डिस्टेंस तादर जति मु s1p को माइनस कर देबी दैट इज s2p s1p जोटा कि मते कोन दबा ना पाथ डिफरेंस दे दबो ओके इज इट अंडरस्टैंडेबल वेरी नाइस तले दिस इज द पाथ डिफरेंस तले एठी हमें देखि पड़थवा राइट एंगल ट्रायंगल हम पकर अछि s2 bp एठी गोटे राइट एंगल ट्रायंगल अछि आ गोटे s1ap दीटा राइट एंगल ट्रायंगल अछि तले एठी मु कोन कर परिबी ना s2p² काढी परिबी s1p² एक्सक्यूज मी सॉरी तो s2p² काढी परिबी s1 सॉरी s1p² काढी परिबी और सब्ट्रैक्ट कर परिबी दीटा वैल्यू को ओके तले s2p² और s1 रियली सॉरी तले s2p² और s1p² केमते काढी परिबी सेडा को मते देखिबार अछि तले s2p² केमते काढीबी
सॉरी हां s2p स्क्वायर मु केमति काढबी s2p स्क्वायर काढिया पे मु कोन कर परबी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर परबी दैट इज s2b स्क्वायर प्लस bp bp स्क्वायर सिमिलरली s1p केमति मु काढ परबी s1a स्क्वायर प्लस ap स्क्वायर ओके तले ए दिटा वैल्यू मु काढी किनी सब्ट्रैक्ट कर परबी s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर तले ए दिटा वैल्यू मु पाइथागोरस थ्योरम पके की यूज करची तले करस्पोंडिंग वैल्यू को मु इंसर्ट कर परबी जदि हमें देखिबा s2b जो रही सेटा होची कैपिटल D व्हिच इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन प्लस pb जो रही pb हमर कोन रही this pb is nothing but x plus d by 2 रो होल स्क्वायर this is x a डिस्टेंस तो होची x और एटा होची d by 2 that means x plus d by 2 रो होल स्क्वायर माइनस s1a रो स्क्वायर s1a केते s1a भी होची d रो स्क्वायर प्लस pa पचाची तो pa ए टोटल डिस्टेंस ता होची x एटा होची d by a टोटल डिस्टेंस जदी a डिस्टेंस को हटाई दबा तले ए डिस्टेंस हमको मिल जिवो दैट इज x minus d by a डिस्टेंस रु यदि a डिस्टेंस को म हटाई देबी तले a डिस्टेंस मते मिल जिवो दैट इज x minus d by 2 रो होल स्क्वायर जदी आको हम कैलकुलेट करिवा मैथमेटिकली हम जानि पउचे आको एक्सपांड कर दबा देन वी कैन कैलकुलेट इट वेरी वेल and this will be this a square minus b square आको म लिख देली केते s2p minus s1p s2p plus s1p एटा मोर केते आसीबो नियरली इक्वल टू 2xt बा इक्वल टू 2xt आसी गला तले s2p minus s1p जोटा की हमर पाथ डिफरेंस ताको मु केते लिखली that is 2xt divided by s2p plus s1p ओके तले इन प्रैक्टिस जदि मु कहबी दिस पॉइंट जो रही छी p ओके it is very close to o एटा बहुत बहुत close to o okay in fact it is very near to o therefore जो s1p और s2p रही छी एटा नियरली इक्वल टू केते ना d एही अप्रोक्सीमेशन मु पकई परबी जेतले p जो रही छी एटा वेरी मच क्लोज टू o रहिबो ताले मु कोन कहि परबी जो s2p रही छी जदि o पाखा पाखी रहि गला धरो o पाखा पाखी रहि गला धरो एठी रहि गला o पाखा पाखी माने वेरी क्लोज माने पूरा o पाखा पाखी रहिबो दिस पॉइंट p ताले मु कोन कहि परबी s1p जो रहिला s1p ओके बा s2p ये एकरा कोन हे गला s1p और s2p जदि मैं परपेंडिकुलर टाणी भी ओके आंख भीतर किछि कोन एबे देखो s1p आउ s2p जो रहिला ये कोन हे गला दे आर इक्वल टू कते हे गला d सिंपल d से तो इक्वल हे गला ये भी d ओके सही अप्रोक्सीमेशन ने मु पकई परिबी एटा बुझी हेतिबो जेतले मु पॉइंट को वेरी मच क्लोज हेजी बा o ऊपर ही पकई देबी तले s1p आउ s2p जो रहिबो s1p और s2p जो रहिबो एटा हम देखि परिबा s1p आउ s2p जो रहिबो दे आर सेम एंड दे आर इक्वल टू केते नाम कहि परिबी d ओके तले सही अप्रोक्सीमेशन मु यूज करिकि देखि परिबी दिस इज इक्वल टू d तले दिस इज इक्वल टू d जदी हे गला that is d plus d is nothing but 2d okay eta bhi d he gala eta bhi d he gala that is equal to 2d that is p is equal to kete wala path difference x d by d note that this is small d and this is capital D and d capital D is the separation between slit and screen small d is the distance between two slit now hame bright fringe और dark fringe by condition पकेवा bright fringe by condition होची p should be n lambda ताले x हमर केते बाहर जिवो n d lambda by d ओके ताले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पई n केते हो 0 हो n1 हो ताले एटा होची फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेकंड ब्राइट फ्रिंज पई n2 हो nth ब्राइट फ्रिंज पई xn एतिकी हो ओके सिमिलरली डार्क पई हम कंडीशन जाचे पाथ डिफरेंस शुड बी 2n 1 lambda by 2 by 2n plus 1 lambda by 2 से कंडीशन ओके x केते पाई जिबा x माने डिस्टेंस ओके फ्रॉम द ओरिजिन जोटी हम ब्राइट किबा डार्क पाई परिबा this is 2n minus 1 d lambda by 2d तले एटा फर्स्ट डार्क फ्रिंज सेकंड डार्क फ्रिंज और nth डार्क फ्रिंज हमें एंटी पाई परिबा now fringe width करिबा fringe width is the separation between two successive bright or dark fringe okay dita bright fringe बा dita dark fringe ଭିତରେ separation को कहबा fringe width तले एटी हम देखि परिबा यदि dita successive बा consecutive bright fringe ଭିତରେ fringe width काढिबा सपोज मो पाखरे nth bright fringe नेली nd lambda by d okay that is n d lambda by d तार consecutive माने तार पूर्व ब्राइट फ्रिंज ता केते थिबो n - 1 थिबो okay this is x2 this is x1 this is x0
ताले दीटा सक्सेसिव एटी हम डिफरेंस डेफिनेशन कोन कहूची सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज माने धर x2 x1 दीटा सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज सेटा ताको भीतर डिफरेंस काढिया सिमिलरली nth ब्राइट फ्रिंज अता पूर्वटा जोटा कि n-1 हवा काढिबा that will give how much ना बीटा is equal to d lambda by d ओके एडा मैथमेटिक्स केवल से पे एटा को ध्यान दोबी एटा हमें जेबी करिके बुझी परिबा आ निजे करिबा हे गोटे भलो प्रैक्टिस सिमिलरली डार्क फ्रिंज पे हमें विथ करि परिबा डार्क फ्रिंज पे कोन होबा xn प्राइम माइनस xn प्राइम माइनस 1 माने दीटा डार्क फ्रिंज जदी हम पकर अछि दैट इज xn प्राइम होची n तो डार्क फ्रिंज ता पूर्वटा नै जिबा xn minus 1 prime माने एटा होची हम सबस्क्रिप्ट रे होचे दैट इज n minus 1 prime तले काढिबा दैट इज सेही एका फार्मूला आछिबो फ्रिंज विड्थ रो दैट इज बीटा इक्वल टू केते लैम्बडा कैपिटल D by स्मॉल d एटा मन रखिबार अछि एही फार्मूला रिगोरसली हम यूज करबा आ एतरो प्रॉब्लम पडिबो बीटा इज बीटा को हम कोन कहूचे ना फ्रिंज विड्थ ओके लैम्बडा होची वेवलेंथ तो एटा क्लियर हवा दरकार ताले एठी हमकु जल्दी फ्रिंज विड्थ हमकु जणा थिबो d जणा थिबो वेवलेंथ काढी परिबा पे एही फार्मूला यूज करि परिबा और जदी वेवलेंथ जणा थिबो आ सब वैल्यू तो देई थिबो ताले फ्रिंज विड्थ काढिया पे एही फार्मूला यूज करि परिबा तो मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ और मेजरमेंट ऑफ फ्रिंज विड्थ इज बोथ आर पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला ताले एठी हम गोटे दिन नोट करबा फार्मूला आउतरे मु कहूची बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D by small d ए फार्मूला केबेला हम भूलिबानी ए फार्मूला बहुत ही इंपोर्टेंट बीटा इक्वल टू एटा हम जेतबे एंट्रेंस एग्जाम भी जाऊ एंट्रेंस एग्जाम में भी ए फार्मूला रो डायरेक्ट क्वेश्चन आसे पीजी एंट्रेंस से भी डायरेक्ट क्वेश्चन ए वर्ष आसीतला दैट मींस दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला फॉर क्वेश्चन बीटा इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D by small d मन रखिबो पिला माने कंफ्यूज है कि एटी स्मॉल d एटी कैपिटल D करथियंती तले हम एटा परिबानी ए भूलटा को हम निश्चित भाबे अकाउंट रे नबा आउ बुझियो चेष्टा करिया बीटा इक्वल टू लैम्बडा d जो रहिछि कैपिटल D जो रहिछि सेटा न्यूमरेटर रे रहिछि और स्मॉल d जो रहिछि सेटा डिनोमिनेटर रे रहिछि ओके तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रे रहिछि ओके आ तरे प्रॉब्लम हम करले क्लैरिटी आउट के डेवलप होबा जोटा कि विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम देछि ओके ताले कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस कोना जोटा कि हम डिस्कस करछे इंटरफेरेंस पई लाइट वेव कोन होबा दरकार कोहेरेंट सोर्स रो आसीबा दरकार दैट इज ए इंपोर्टेंट कंडीशन आउ जहा कंडीशन लेखो कि न लेखो यदि ए कंडीशन लिखि दोछ टू सोर्सेस ऑफ लाइट जो लाइट वेव्स जो ओडा इंटरफेयर करिवे विथ ईच अदर दे मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ओके आ जहा भीतर फेज डिफरेंस से ऑटोमेटिकली देखे दबो फेज डिफरेंस कोन जीरो बा कांस्टेंट सो दिस इज आल्सो वी हैव डिस्कस्ड नाउ अंकर कर्व कथा हम कहिचे जो पॉइंट सब हमें पाइले x रा से पॉइंट को लेके हमें कर्व बने पाइबा इंटेंसिटी आउ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बा इंटेंसिटी ऑफ x रो ग्राफ हम कर परिबा इंटेंसिटी को y रे और x को x एक्सिस से लेके कर परिबा सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क फ्रिंज तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज पे हमें केते डिस्टेंस पाइतिले दैट इज d lambda by 2d this is the first dark fringe तले एटी हम जे देखिबा d lambda by 2d first dark fringe similarly सेपड भी सेटिंग मिलिबो माइनस रे similarly एटा होची सेकंड तले एटा आ मझीटा होची कोन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जोटा हम काडी की देखिचे ओके so now we will come to the important formula another important formula okay जरा इंटेंसिटी रो कंपैरिजन करबा एट मैक्सिमा और एट मिनिमा एटा होची वन ऑफ द इंपोर्टेंट फार्मूला सो एटी हम देखिले कोन दैट धर a1 और a2 होची एम्पलीट्यूड एंड i1 और i2 होची इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस सो सपोज हम जानचे इंटेंसिटी होची प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर दिस इज वेल नोन एंड वेल एक्सपीरियंस्ड आल्सो तले मैं लिख परिबी i1 by i2 जो रहिची इज इक्वल टू a1 by a2 रो कोन ना होल स्क्वायर कांस्टेंट ता कटि गला ओके सो सिमिलरली कंपैरिजन हम करूचे इंटेंसिटी मैक्सिमा रे और मिनिमा रे धर a1 और a2 रहिची एम्पलीट्यूड और i1 और i2 रहिची इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस ओके धर a1 और a2 एम्पलीट्यूड रहिची i1 i2 रहिची इंटेंसिटी ओके ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स तल दीटा डिफरेंट सोर्स रु गोटे सोर्स i1 गोटे आउट सोर्स i2 तले ए फार्मूला और जे हम लिख परिबा i1 by i2 a1 by a2 रो होल स्क्वायर मैक्सिमा जोटी होबा एम्पलीट्यूड एट मैक्सिमम इंटरफेरेंस पैटर्न सेटी एम्पलीट्यूड ऐड हे जाय और एम्पलीट्यूड जोटी मिनिमा होबा
जोटे हमें ऑलरेडी डिस्कस कर साचे ए को हमें ऐड करके मैक्सिमम पाइतले ए को सब्ट्रैक्ट करके हमें मिनिमा पाइतले तले एम्पलीट्यूड मिनिमा रे कोन हिजबो इन इंटरफेरेंस पैटर्न सेडी सब्ट्रैक्ट हिजबो तले एम्पलीट्यूड जो रहिछि एट मैक्सिमा बा एट मैक्सिमम इंटरफेरेंस पैटर्न ऐड हे जाय बा एट मिनिमम इंटरफेरेंस पैटर्न सब्ट्रैक्ट हे जाय दैट इज a1 a2 हे जाय और एटा a1 a2 हे जाय तले I max by I mean जदि हमें काढिबा ओके दिस इज फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एटा भी हमें मैथमेटिकली देखि परिबा हमर a स्क्वायर केते पाइछि को a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस केते हम कहिथिले एटा इंपोर्टेंट फार्मूला 2a1 a2 cos केते ना 5 तले मैक्सिमा पाई ए जो इंटरफेरेंस टर्म ता रही एटा केते हबो इंटरफेरेंस टर्म ता हिजबो 2a1 a2 cos 5 केते हबो 1 हबो तार मैक्सिमम वैल्यू दैट मींस एटा केते हिजबो a1 plus a2 एटा केते आसीबो होल स्क्वायर दिस इज a स्क्वायर तले a हमर केते आसीबो a1 plus a2 तले हमें सेही कथा को हम डिस्कस करथिले जो जगह मैक्सिमा होची बा क्रेस्ट क्रेस्ट बा ट्रॉटर रो सुपरपोजिशन होची सेठी इंटेंसिटी और सेठी जो एम्पलीट्यूड रहिची सेटा ऐड हे जाउची जहा जोगु इंटेंसिटी मैक्सिमम हे जाउची जोठी हमें को पाउचे ना ब्राइट फ्रिंज पाउचे से कथा हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नु बुझिथिले दीटा वेव रो एम्पलीट्यूड कोन मिसी जाउची मिसी कि हम कोन दोची ना मैक्सिमा दोची बा हमें कोन कहउचे इंटेंसिटी मैक्सिमा होची इंटेंसिटी मैक्सिमा होची माने कोन एम्पलीट्यूड मैक्सिमा हबो दरकार तमे एटी एम्पलीट्यूड जेहेतु मिसुची हमें कहउचे एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इंटेंसिटी इज मैक्सिमम सो वी आर गेटिंग ब्राइट फ्रिंज बुझी होची कथा हमें जते बेले दीटा वेव सुपरपोजिशन होची हमें कहउचे कोन ताकर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहिची सेटा ऐड हे जाउची दैट मींस से रीजन ता इंटेंसिटी मैक्सिमम हे जाउची और जोटी सब्ट्रैक्ट होची से इंटेंसिटी मिनिमम हे जाउची जोटा कि हमें एही फार्मूला रु सब किछि जानि परिबा तले मिनिमा पई cos फाइ केते हबो माइनस हबो तो a1 a2 रो होल स्क्वायर तो a आसीबो a1 a2 तले दैट इज द मिनिमा तले I max by I mean रो जदि हम रेशियो काढिबा केते हबो a1 a2 रो होल स्क्वायर a1 a2 रो होल स्क्वायर करना हम देखिचे दिस इज a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर by a1 a2 रो होल स्क्वायर हम कहउचे तो एठी इंटेंसिटी मैक्सिमा पई एम्पलीट्यूड कोन हे गला a1 a2 ओके इंटेंसिटी मैक्सिमा पई हमर एम्पलीट्यूड कोन हे गला a1 a2 ताले हम एठी कोन पाइचे I max और I min रो जितरो रेशियो हम कैलकुलेट करबा ताले हम केमति पाइबा एठी देखिबा हमें एटा को भलो भाबे देखिबा जानि परिबा ताले एम्पलीट्यूड मैक्सिमा हम केमति पाइले एम्पलीट्यूड मैक्सिमा होची a1 a2 ओके एम्पलीट्यूड मिनिमा हम केमति पाइले एम्पलीट्यूड मिनिमा हम पाइले a1 केते ना a2 ताले एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर ताले इंटेंसिटी हमर कोन इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड रो स्क्वायर माने I max हम केमति पाइबा I max proportional to a max रो whole square that means intensity is proportional to amplitude ro square similarly I mean हम केमति पाइबा I mean हमर कोन proportional to a mean रो whole square बुझी होची ना नै तले I max by I mean केते हबो I max by I mean हबो केते ना is equal to constant कटि जबो तले a max रो स्क्वायर by a mean रो स्क्वायर तले a max by a mean रो whole square तले a max केते a1 a2 रो होल स्क्वायर a1 a2 रो होल स्क्वायर ताहले एटा को हम देखि परिबा एठी जदि मु a2 डिवाइड कर देबी ताले a1 a2 1 रो होल स्क्वायर सिमिलरली एठी a2 डिवाइड कर देबी a1 a2 1 रो होल स्क्वायर ताले a1 a2 को मु कोन नै गली ना r नै गली एंड a1 इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ i1 i2 ताले एटा को लिख देली I max by I min is equal to r plus 1 by r minus 1 रो होल स्क्वायर वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला सो a1 a2 जो रही छी that is nothing but root over of I1 by I2 okay root over of I1 by I2 that is R को कहा गला amplitude ratio of the two wave by intensity square root of the intensity ratio of the two wave okay तले एई फार्मूला भी इंपोर्टेंट बेले बेले आसी जाय तो R को कहा गला कोन amplitude ratio of the two waves by square root of the intensity ratio of the two waves okay it should be very much clear that R जो रहिला it is the amplitude ratio तनु रेशियो पे r आपको मैं डिनोट करचे बा आपको को आगला स्क्वायर रूट ऑफ द इंटेंसिटी रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द टू वेव्स गोटे वेव रो धर I1 गोटे वेव रो होची I2 इंटेंसिटी ऑफ द टू डिफरेंट सोर्स ओके आउ जेहेतु हम जानिचे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बाय cos phi should be maximum minimum intensity by cos phi should be negative. So this was the concept of your IDSC. Our next
वीडियो रे हमें किछि प्रॉब्लम करिबा आ वेब ऑप्टिक्स जेहेतु सरी जाइछि एतिकरे एंड थैंक यू एंड यू मस्ट वॉच दिस वीडियो बाय पेशेंस।